चलिए आज हम देखते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री। जिस टॉपिक पर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसकी कुछ खास बातें, कुछ छोटी छोटी बातें जो हमें जाननी ज़रूरी है इन चैप्टर को पढ़ने के दौरान, उनकी चर्चा करते हैं। मैं इसका इंट्रोडक्शन आपके सामने ला रहा हूँ और इसके पहले भी मैंने क्लास 10th के कई सारे चैप्टर्स डाल रखे हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। चलिए देखते हैं हम क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ट्रिग्नोमेट्री, पहली बात तो हम इससे करें, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। ट्रिग्नोमेट्री देखिए ट्राइगोन प्लस मेजरमेंट, ट्राइगोन या मेट्रॉन से बना हुआ है, जिसका मतलब है ट्राइगोन यानी तीन साइडें, 3 साइड्स, और जिस तरह 3 साइड से, और इसे मेजरमेंट, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो 3 साइडों के मेजरमेंट को ही ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। तीनों साइडों के मेजरमेंट और तीनों साइडों के मेजरमेंट में विद द हेल्प ऑफ एंगल। कि ट्रिग्नोमेट्री, इसका नाम 2 शब्दों से बना हुआ है, ट्राइगोन एंड मेट्रॉन। ट्राइगोन का मतलब है 3 साइड और मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट, तीनों साइडों का मेजरमेंट किसी दिए गए ट्रायंगल में। तो किसी ट्रायंगल में का मतलब है कि किसी भी दिए गए ट्रायंगल में, चाहे वो जिस टाइप का ट्रायंगल हो। जैसा कि हम जानते हैं ट्रायंगल कई टाइप्स के होते हैं, अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू एंगल, डिफरेंट टाइप्स के एंगल होते हैं। सभी ट्रायंगल्स में 3 साइडें होंगी और उनके मेजरमेंट को लिखना, निकालना, ये हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ देयर साइड्स एंड देयर एंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें 6 रेशियोज की जरूरत होती है, जिनमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर इसके उल्टे होंगे कॉसेक थीटा, फिर होगा सेक थीटा, फिर होगा कॉट थीटा। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये है क्या। किसी ट्रायंगल में, तो अभी हम क्लास 10th में राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री की बातें करेंगे, लेकिन आगे की क्लासेस, हायर क्लासेस में 11th 12th में हम ट्रिग्नोमेट्री को किसी भी दिए गए ट्रायंगल में लगा सकते हैं और वो लगते भी हैं। लेकिन अभी हमारे सामने, जैसा कि हम क्लास 10th के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो क्लास 10th के इंट्रोडक्शन में केवल राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड क्वेश्चन है और राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम इनकी बातें करेंगे। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्री इश्यू है क्या, कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में कहीं ना कहीं पर एक एंगल होता है थीटा। और ये थीटा क्या होता है कि हम समझें कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि उसमें एक राइट एंगल होगा, और राइट एंगल के अलावा जो 2 एंगल होंगे, उन एंगल्स की वैल्यू हमेशा, उन एंगल्स की सिचुएशन हमेशा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो सपोज हमने इस ट्रायंगल में यहां पर थीटा ले लिया। जब हमने यहां पर थीटा लिया हुआ है, तो थीटा के जस्ट सामने अपोजिट साइड पर ये दैट इज परपेंडिकुलर, एंड थीटा से एडजेसेंट साइड पर ये नीचे बेस, एंड थीटा के जस्ट अपर साइड में हाइपोटेनस। और यदि मैंने बोल दिया कि ये एक एबीसी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है और हमने ए एंगल को थीटा लिया हुआ, तो यहां साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए भी लिखा जा सकता है। यदि हमारा थीटा यहां होता, तो थीटा के अकॉर्डिंग यदि हम इसी डायग्राम को सेम बना रहने दें और केवल थीटा चेंज कर दें, सपोज दैट ये बी, ए और सी, तो थीटा यदि यहां है तो थीटा के अकॉर्डिंग इसका परपेंडिकुलर, तो सामने परपेंडिकुलर होगा, एंड थीटा के एडजेसेंट साइड में बेस एंड हाइपोटेनस, दोनों बातें होंगी। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा था कि किसी भी दिए गए राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा जो है वो फिक्स पॉइंट बना देगा। और वो फिक्स पॉइंट क्या होगा, कैसे होगा, कि ये फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग ही इस राइट एंगल ट्रायंगल की पहचान है, इसके इसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जहां राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा होगा, जस्ट अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर, उसके जस्ट एडजेसेंट साइड में बेस और हाइपोटेनस लिया जाएगा। सेम बातें कि जहां थीटा होगा उसके जस्ट अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर लेंगे, चाहे वो डायग्राम कैसा भी घूम जाए,
कैसे? अरे हम सीधी सी बात समझे कि थीटा एक ऐसा पॉइंट होता है जो किसी एंगल को फिक्स कर देता है। इस एंगल को उसने फिक्स कर दिया। अब इस एंगल को फिक्स कर दिया तो सपोज दैट हमने इसमें कील गाड़ दी इसमें, और कील गाड़ दी तो जहां पर कील है उसके सामने थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, यदि इसी डायग्राम को घुमा देते तो ये किल्ली यहां आ जाती। ए भले यहां होता, सी यहां होता, या ए बी सी डी की वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें ये याद रखना है कि थीटा की वैल्यू के सामने परपेंडिकुलर, थीटा के बगल में बेस और थीटा के अपर साइड में हाइपोटेनस होगा किसी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये क्या है सर? तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। और कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इनके बारे में थोड़ा देखते हैं हम। यदि हमें इस थीटा की वैल्यू इस साइड यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकालना है, समझे हम। यदि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो दैट इज साइन थीटा, तो मैं बोल रहा था कि परपेंडिकुलर अपॉन भी हाइपोटेनस, तो हम लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये क्या है सर? तो समझे हम, ये जो थीटा है बेटा, ये जो थीटा है दैट इज एंगल। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि इस एंगल की वैल्यू इस साइड के और इस साइड के रेशियो के करस्पॉन्डिंग रेशियो के इक्वल होती है। मतलब इस एंगल को यदि हम साइन थीटा नाम दिए हैं, इस बात का मतलब ये है कि साइन के कुछ भी वैल्यू जो होगी वो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस को रेशियो के बराबर होगी। कॉस थीटा बेस को और हाइपोटेनस के रेशियो, टैन थीटा परपेंडिकुलर बेस, इनको कुछ न कुछ नाम दिया गया है इन साइडों के और एंगल्स के बीच में रिलेशन बनाने के लिए इनका कुछ न कुछ नाम दिया गया है। इसी नाम को यहां पर साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा कहा गया है। तो साइन थीटा की वैल्यू मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो दैट इज साइन थीटा, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर बेस का रेशियो दैट इज टैन थीटा। अब ये इनके जस्ट कन्वर्स है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा की वैल्यू होती है बेटा, कॉसेक थीटा की जस्ट इसका उल्टा, साइन थीटा का उल्टा, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर सेक थीटा जस्ट कॉस थीटा का उल्टा, हाइपोटेनस अपॉन सेक थीटा, तो हाइपोटेनस अपॉन सेक थीटा। और कॉट थीटा भी जस्ट टैन थीटा का उल्टा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसे हैं जिनकी हेल्प से हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, और एंगल यदि दिया हुआ तो उसकी साइडों के बीच में रिलेशन या साइडों के बीच में रेशियो या साइडें, सीधी सी बात कही जाए तो साइडें निकाली जा सकती हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं इसके कुछ नए फार्मूलों में। तो इसके और कौन से नए फार्मूले हैं? तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि साइन थीटा का उल्टा यानी जस्ट साइन थीटा का ये रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। मतलब यदि कॉसेक थीटा और साइन थीटा हम मल्टीप्लाई कर दें तो लिख दे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसी बात को नया फार्मूला दिया जा सकता है कि कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 अपॉन साइन थीटा होती है। जो ये फार्मूला हमने एक के लिए बनाया है, यही फार्मूले आगे भी बनाए जा सकते हैं अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रिलेशन के लिए। जैसे कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और सेक थीटा के लिए यहां मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। और यदि सेक थीटा को यहां रहने दें तो हम इसी को लिख सकते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। इसी तरह हम इसे भी ले सकते हैं कि टैन थीटा की वैल्यू भी कॉट थीटा के रेसिप्रोकल के फॉर्मेट में होती है। और कैसे होती है वो बातें हम यहीं पर देख लेते हैं। देखें थोड़ा सा कि क्या बोला मैंने कि टैन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई कॉट थीटा, और इसको यदि यहाँ ले जाएं तो ये बन जाएगा टैन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉट थीटा को वहीं रहने दे तो कॉट थीटा की वैल्यू 1 बाई टैन थीटा हो गई। मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे के कन्वर्स हैं, तो उनको हम इन नए फार्मूलों के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। जब तक बच्चों को ये फार्मूले समझ में नहीं आएंगे तब तक ट्रिग्नोमेट्री की खास बातें जो क्वेश्चंस में कठिन से दिए होते हैं ये सॉल्व कर पाना बड़ा कठिन है, जब तक कि हमें इनकी छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आएंगी। तो ठीक है, इसे लिख लें, फिर आगे चलते हैं। अभी हमने जो बातें समझी
उन्हीं को कुछ और आगे फार्मूलों को पढ़ाते हुए अभी हमने जो बातें सीखी उसी के आगे हम कुछ नई बातें सीखने जाएंगे अब, जो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर 10 में हमें अभी जरूरत पड़ने वाली है क्वेश्चन समझने के दौरान। तो अगला फार्मूला है बेटा हमारे सामने कि जो ये एंगल बने थे राइट एंगल ट्रायंगल में, जो ये एंगल बने थे उनमें से कुछ के स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे सिलेबस में दी हुई है कि इस थीटा की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू कौन कौन सी है। तो जैसे थीटा की वैल्यू हमारे सिलेबस में दिया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये बातें आपको एक्सरसाइज 8.2 करने के दौरान मालूम होनी चाहिए। तो थीटा में कौन कौन से हमने पढ़ रखे हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर हमने पढ़ रखा है बेटा कॉसेक थीटा, फिर हमने पढ़ रखा है सेक थीटा एंड देन कॉट थीटा। इनकी वैल्यू निकालना भी एक इंपॉर्टेंट सा काम है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू तो याद होनी चाहिए। पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान यदि हमें इसकी वैल्यू मालूम है तो हम ये चैप्टर और इसका अगला नेक्स्ट चैप्टर भी कर सकते हैं। तो इनकी वैल्यूज के लिए मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूं जिससे आप इनकी वैल्यू पेपर में आसानी से कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं और लिखा निकाल भी सकते हैं। तो हम देखें साइन थीटा में वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू होती है बेटा, एक लाइन वैसे याद करने की है, वैसे समझने के लिए समझ भी सकते हैं इसे हम, लेकिन मैं आपको सरल तरीके से बता रहा हूं कि साइन थीटा की पहली वैल्यू आप याद रखें। साइन थीटा की 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, ये पहली वैल्यू है साइन थीटा में। पहली लाइन ये यदि हमें याद है तो हम इसे कॉस थीटा में अपने आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉस थीटा के लिए लास्ट से कॉपी करना शुरू करें, लास्ट में 1, देन √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। सिमिलरली टैन थीटा, टैन थीटा की वैल्यू बेटा अभी हमने नहीं देखा था इसके पहले कि टैन थीटा का फार्मूला होता है, टैन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और यदि हम इसे लिखना चाहें, दोनों को यदि हम हाइपोटेनस से डिवाइड कर दें तो हम टैन थीटा का नया फार्मूला बना सकते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस बात को हम और भी आगे लिख सकते हैं कि टैन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दैट इज साइन थीटा, और बेस अपॉन हाइपोटेनस ये वैल्यू होती थी कॉस थीटा की। यानी टैन थीटा की वैल्यू कॉस अपॉन साइन अपॉन कॉस के अपॉन के इक्वल होती है। तो साइन और कॉस का रेशियो, साइन को 0 को 1 से डिवाइड करें तो 0 आने वाला है, इसको इससे डिवाइड करें तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/2 डिवाइड बाई √3/2 करो तो 1/2 डिवाइड बाई √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 बचा, तो यहाँ पर आ गया 1/√3। सेम यहाँ पर √2 से √2 कट जाएगा, 1/1 यानी 1/1 का मतलब 1 होता है। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, √3/1, तो √3/1 लिखें या ना लिखें। 1 को 0 से डिवाइड किए तो नॉट डिफाइन आने वाला है, मतलब जब किसी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो नंबर नॉट डिफाइन यानी इनफाइनाइट बन जाता है, तो इसे हम नॉट डिफाइन लिख सकते हैं। इसी तरह कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, सभी साइन थीटा वाले नंबर्स को रेसिप्रोकल कर दें। हमने सीखा, अभी क्या सीखा हमने कि साइन थीटा की वैल्यू 1/कॉसेक थीटा होती है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू के लिए कॉसेक निकालना है तो उसे उल्टा कर दो, 1/, कर दो, तो इसे उल्टा कर दो, साइन का उल्टा 0 का उल्टा, तो 0 नीचे तो कोई नंबर नहीं है ना, जिस नंबर के नीचे कुछ भी नहीं होता तो वहाँ हम नीचे 1 ले लेते हैं, तो यदि 1 को उल्टा करें तो 1/0 होगा, 1/0 का मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो ये हो गया नॉट डिफाइन। और इसका उल्टा करो तो 2/1, इसका रेसिप्रोकल करो तो √2/1, इसका उल्टा करें तो 2/√3, और 1 का उल्टा 1 ही होगा क्योंकि 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लेंगे बाय डिफॉल्ट, और 1/1 यानी 1 ही होता है। सेम यहाँ पर कॉस सेक का उल्टा होता है, तो कॉस को सेक का उल्टा कर दो, तो कॉस के लिए हम सभी नंबर्स को उल्टा कर दें, 1/1, इसको उल्टा करें 2/√3, इसे उल्टा करें तो √2, इसे कर दें 2/1, और 0 को उल्टा नॉट डिफाइन। सेम यहाँ पर बातें कॉट थीटा, टैन थीटा को उल्टा होता है तो 0 को उल्टा नॉट डिफाइन होता है, अभी हमने सीखा। √3/1 को उल्टा करेंगे तो √3 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1 का उल्टा 1 ही होगा। लेकिन इसमें इसके नीचे हम देखें समझे, इसके नीचे तो कुछ नहीं तो 1 होगा, जब 1 होगा तो इसका उल्टा करने पर 1/√3 होगा। और यहाँ इस तरह हम नॉट डिफाइन का मतलब होता है 0/1,
सॉरी 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। इसको उल्टा करोगे तो 0/1 यानी 0/1 मतलब 0 ही होगा। ये वैल्यू हमें एक्सरसाइज 8.2 करने के दौरान इनकी वैल्यूज हमें मालूम होनी चाहिए। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, इसमें शायद मैंने नहीं लिखा था, आपको याद होनी चाहिए कि सारी बातें यहां से हमने देखा कि ये सारी बातें एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करने के दौरान आपको मालूम होनी चाहिए। जब आपको एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करनी हो तो पहले टेबल बना लें, उसके बाद इस टेबल से डायरेक्ट वैल्यू रखें और क्वेश्चन सॉल्व करें। इसके आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.3 के इंट्रोडक्शन में। उसमें क्या बातें थी, क्या क्या चीजें हमें करनी पड़ेंगी, इसके पहले आप इसे लिख लें। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 में हमें किन फार्मूलों की जरूरत होने वाली है। तो एक्सरसाइज 8.3 के लिए इंट्रोडक्शन के लिए हमें कुछ ये फार्मूले मालूम होने चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा। ये फार्मूलों की ज़रूरत हमें क्यों है, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं शॉर्ट में इसका इंट्रोडक्शन। कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में यदि थीटा हमारा यहाँ है तो हम जानते हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल में यदि ये एंगल राइट एंगल है तो इन दो एंगलों का सम यानी ए और सी, एंगल ए प्लस एंगल सी का सम 90 होने वाला है। यदि एंगल ए की वैल्यू थीटा है तो एंगल सी की वैल्यू 90 है, तो हम यहाँ से एंगल सी की वैल्यू 90 माइनस थीटा ऐसा लिख सकते हैं। मतलब जब ये साइन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा है, तो इस बात का मतलब है कि साइन में से 90 माइनस थीटा करें। तो साइन में से नहीं, साइन और ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा की पूरी वैल्यू है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बन जाता है। ये क्यों होता है हम थोड़ा शॉर्ट में इसे समझ लेते हैं। यदि हम इसमें समझें कि एंगल सी, अभी हमारे पास क्या था, थीटा क्या था, एंगल ए था, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग यदि ये साइन थीटा है, इस एंगल ए के अकॉर्डिंग यदि ये साइन थीटा दैट इज एंगल ए और एंगल ए का परपेंडिकुलर बेस, तो परपेंडिकुलर होगा बेस, परपेंडिकुलर होगा बीसी और हाइपोटेनस होगा इसका एसी। कैसे, अरे हम जानते हैं कि साइन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये फार्मूला होता है, और इसकी वैल्यू यदि हमने रख दी तो ये यदि यहाँ 90 माइनस थीटा कर दी, इसे साइन 90 माइनस थीटा लिख दिए, तो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू होगी क्या, एंगल सी, यानी हम इसको लिख सकते थे साइन एंगल सी। और एंगल सी में, साइन में एंगल सी, तो साइन में एंगल सी रखने पर, साइन में एंगल सी रखेंगे तो परपेंडिकुलर इसका बन जाएगा ए बी, तो इसका परपेंडिकुलर बन जाएगा ए बी और इसका हाइपोटेनस, इस सी का हाइपोटेनस होगा ए सी। और यदि हम देखें कि यहाँ साइन थीटा था बी सी अपॉन ए सी और यहाँ साइन थीटा है, साइन एंगल सी के फॉर्म में चेंज हो चुका है, तो ये बन गया है ए बी अपॉन ए सी। और इसकी वैल्यू यदि हम इसके टर्म में लिखें, थीटा के टर्म में, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि ये बन जाएगा थीटा के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस। कहने का मतलब ये था कि यदि यहाँ पर थीटा है और इसे हम 90 माइनस थीटा कर रहे हैं, 90 माइनस थीटा मतलब इन दोनों एंगल्स को आपस में चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने आप अल्टरनेटली चेंज हो जाएंगे। क्यों चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर यदि थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और जब ये 90 माइनस थीटा होगा तो इसकी वैल्यू, इसके लिए साइन थीटा की वैल्यू ये परपेंडिकुलर बनने वाली है। लेकिन ये इसी थीटा के लिए, केवल थीटा के लिए बेस था, तो जब ये थीटा के लिए बेस है तो ये 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है। तो यदि हम इसके टर्म में इसको लिखना चाहते हैं तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, और बेस अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू कॉस थीटा होती है। इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा बन जाएगा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा बन जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा भी जस्ट उल्ट चेंज होकर कॉसेक थीटा हो गया, और सेक का बन गया कॉसेक थीटा, और कॉट थीटा बन गया tan थीटा। इतनी बातें हमें एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करने के दौरान मालूम होनी चाहिए। अभी हम आगे जाएंगे तो देखेंगे क्लास 11th के इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि किसी भी ट्रायंगल की सिचुएशन, ये साइन 90 माइनस थीटा, साइन प्लस 90 प्लस थीटा जो भी होंगे, ये सभी क्वाड्रेंट्स के फॉर्मेट में हम इन्हें आगे भी सॉल्व करेंगे, आगे भी इसके बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे क्लास 11th में। तो लिखने से फिर इसके आगे चले हम। चलिए देखते हैं अब आगे
जो हमें एक्सरसाइज 8.4 में जरूरत पड़ने वाली है, जो कि एक टफ सी एक्सरसाइज है, उनकी हेल्प के लिए कौन कौन से फार्मूले, कौन कौन सी बेसिक बातें हमें मालूम होनी चाहिए, ये बातें देख लेते हैं। तो हम 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे यहाँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कभी कभी इसका प्रूफ भी पूछा जाता है कि प्रूफ करें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और कैसे होता है वो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा भी। लेकिन पहले हम देखते हैं कौन कौन से फार्मूले हमें जरूरत पड़ेगी। तो हमने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये एक फार्मूले से हम अभी इसमें कई फार्मूले बनाएंगे और इसे लिखेंगे। तो जैसे साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को हम और क्या लिख सकते हैं इस फार्मूले को। तो साइन की वैल्यू यदि यहीं रहने दें तो ये बन जाएगा बेटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ ट्रांसपोज होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। पॉजिटिव नंबर यहाँ जाएगा, इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ साइन थीटा यदि हम स्क्वायर हटा दे तो यहाँ अंडर लग जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनने वाला है। इसी तरह यदि हम साइन को ना ले जाते, कॉस को यहीं रहने दे, साइन को ले जाए वहाँ, तो हम इसको लिख सकते हैं नए फार्मूले के फॉर्मेट में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यदि इसका स्क्वायर हटा दें तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी तरह जैसे हम इससे एक फार्मूले से 5 नए फार्मूले हमने बनाए हैं, उसी तरह इससे भी 5 फार्मूले बनेंगे। कैसे? पहले हम tan को उधर ले जाए तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और क्या लिख सकते हैं सर इसको, तो 1 को उधर ले जाओ, या फिर पहले यहीं से स्क्वायर हटाओ तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और स्क्वायर हटा दिए तो यहाँ अंडर रूट लग गया। और नई बात क्या कर सकते हैं कि tan को यहीं रहने दो, तो tan को हमने यहीं रहने दिया। 1 को ट्रांसपोज करो तो 1 ट्रांसपोज बन जाएगा, प्लस का था तो -1 बन जाएगा। स्क्वायर हटाओ तो ये बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। ये बातें भी आ गई हमारी। इसी तरह इसी क्रम में हम इनसे भी 5 फार्मूले बनाएंगे। कौन से फार्मूले? इस 1 को वहां ले गए, या पहले इसका स्क्वायर हटाओ तो ये बन जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर इस बात को यहीं रहने दो, कॉट स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दिए तो 1 को उधर ले गए तो ये बन गया कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। स्क्वायर हटा दो इसका तो ये बन जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। और क्या लिख सकते हैं कि 1 को यहीं रहने दें, कॉट को वहाँ ले जाएं तो ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 15 फार्मूले जो हमने यहाँ लिखे हैं, यदि आपसे ये फार्मूले कन्वर्ट करते आते हैं और साथ में जो हमने अभी एक्सरसाइज 8.1 के इंट्रोडक्शन में देखे थे 6 फार्मूले कि साइन किसका उल्टा होता है, कॉस किसका उल्टा, tan किसका उल्टा, और tan को साइन अपॉन कॉस भी लिखते हैं, जैसा कि मैं फिर से लिखे दे रहा हूं। इतने फार्मूले यदि हमसे बनेंगे तो हमें ये एक्सरसाइज टफ नहीं लगने वाली। कौन कौन से फार्मूले? कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, और मैंने इसी के फॉर्मेट में लिखा था कि कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। और 2 अलग फार्मूले की tan थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इतनी बातें यदि हमें मालूम है इस चैप्टर की तो ये चैप्टर हमें बिल्कुल इजी लगेगा। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की आपको ज़रूरत है, तो इसे लिख लें।